एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों इस किताब में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको दिख रहा होगा 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं और सभी भूगोल खंड से हैं दोस्तों और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। और पूर्व की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इस किताब के माध्यम से सबसे पहले अभी हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सामान्य परिचय में देखा क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती प्रदेश, इन सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हमने दोस्तों भौतिक विभाजन से भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का प्रवर्ती प्रदेश, ये सभी टॉपिक जैसे घाटियाँ दर्रे ये भी कंप्लीट किए। उसके बाद दोस्तों हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनसे भी हमने देखा। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने जनजातियों वाले टॉपिक को कंप्लीट किया है और अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भाषाएं। ठीक दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाषाएं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट लाया हूँ आपके लिए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। दोस्तों बात सही है बिल्कुल। आपको अगर ज़िंदगी में सही फैसले लेने हैं तो आपको वास्तव में अकेलेपन से गुजरना पड़ेगा। और जिससे कि एक दोस्तों अगर आपको एक सही डिसीजन लेना है, यानी कि आप कुछ हटके करना है, दुनिया से कुछ हटके करना है, कुछ यूनिक करना है, तो आपको कुछ हटके करना है तो तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि भीड़ चाल नहीं चलनी है आपको, ठीक है, भेड़ चाल नहीं चढ़नी है, भीड़ के पीछे नहीं चलना है। जब आप अकेले चलने की हिम्मत रखते हो, कुछ यूनिक करते हो, समाज से कुछ हटके करते हो, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि वर्तमान समय का जो आजकल का जो समय है वो बिल्कुल कंपटीशन का टाइम है। क्योंकि हर जगह पे आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है या फिर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो वास्तव में अगर आपको सफलता अचीव करनी है तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसी का यही उद्देश्य है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक भाषाएं से है। ठीक, भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, भारत में हिंदी के पश्चात दोस्तों बांग्ला भाषा सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों हिंदी के बाद सेकंड नंबर पे जो भाषा बोली जाती है हमारे भारत में वो बांग्ला भाषा है। ठीक, बांग्ला जिसको बंगाली भी कहा जाता है, विश्व में छठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ता दोस्तों 267.65 मिलियन है। ठीक है, एंथ्रोलॉग 2021 के अकॉर्डिंग ये है। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों पहला नंबर है भारत यूरोपीय भाषा, जिसके अंतर्गत भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत जैसे मराठी भाषा है, संस्कृत भाषा है, पाली भाषा है, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। इस भाषा के अंदर इस परिवार के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोडी और ओरावन भाषा। तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा है? खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज भाषाएं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों एंथ्रोलॉग 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का की एक लिस्ट दी गई है। इसमें आप लोग ज़रूर इनको ध्यान कीजिएगा। फर्स्ट के 3 तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। और सबसे पहले में आता है हिंदी जो कि 596 मिलियन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाली 106 मिलियन, तीसरे नंबर पर मराठी 99 मिलियन, तेलुगु चौथे नंबर पे 93.9 मिलियन, पाँचवें नंबर पे तमिल 76.9 मिलियन और छठे नंबर पे उर्दू भाषा जो कि 62 मिलियन। दोस्तों फर्स्ट के 3 आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। सबसे पहले हिंदी और दूसरे नंबर पे बंगाली, तीसरे नंबर पे मराठी भाषा। चलिए, शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं? इसको क्लासिकल लैंग्वेज इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं ओडिया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों इनकी डेट ध्यान रखिएगा कब इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले दोस्तों तमिल भाषा भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तमिल 2004, संस्कृत भाषा को 2005 में और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में। कन्नड़ तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया
भाषा 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संस्कृत 2005, कन्नड़ तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 को। अब देख लेते हैं, सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। दोस्तों कौन कौन सी शर्तें हैं शास्त्रीय भाषा के लिए? सबसे पहली शर्त है, इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ इतिहास हो। ठीक है। दूसरा क्या है? प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। तीसरी शर्त क्या है शास्त्रीय भाषा के लिए? संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है। ठीक है, किसी बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं होनी चाहिए, अपनी परंपरा उसकी मौलिक होनी चाहिए, खुद की परंपरा मौलिक होनी चाहिए और साहित्यिक परंपरा जो उसकी। ठीक। और चौथी शर्त क्या है दोस्तों साहित्यिक भाषा के लिए? साहित्यिक भाषा और साहित्यिक आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकता है। दोस्तों हमारा जो इस टॉपिक के नोट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है जो कि IAS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जनजाति भाषाएं हैं। ठीक है, हल्बी हो और कुई एक जनजाति भाषाएं हैं। हल्बी हो कुई जनजातियों की भाषा है दोस्तों। हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है और ओडिया से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजाति इसे बोलती है। हो मुंडा परिवार की भाषा है दोस्तों। हो जो है मुंडा परिवार की भाषा है जो हो, मुंडा, होलका, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड में है, जबकि बोलने वाली ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। कुई या कांद द्रविडियन परिवार की दोस्तों भाषा है। यह मुख्यतः ओडिशा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो दोस्तों हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, हिंदी के बाद सेकंड नंबर पे विश्व में भारतीय भाषाओं में बंगाली भाषा है जो सेकंड नंबर पे बोली जाती है। चलिए, एंथोलॉग 2021 के अनुसार दिए गए विकल्प में हिंदी के पश्चात बंगाली भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा के वैश्विक स्तर पर कुल 267.65 मिलियन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हिंदी के बाद बांग्ला भाषा का नंबर आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन, बंगाली भाषा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? दोस्तों सबसे बड़ा भारत का भाषाई समूह कौन सा है? इंडो आर्यन सबसे बड़ा भारतीय भाषा समूह है। दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78.05% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ जो कि 19.64 जनसंख्या है। एक बार टेबल के माध्यम से इसमें भी समझा रखा है दोस्तों। भाषा परिवार दिया गया है एक साइड, दूसरे साइड संबंध जनसंख्या का प्रतिशत मातृभाषा के रूप में। ठीक है, मातृभाषा के रूप में संबंधित जनसंख्या का प्रतिशत। पहले नंबर पे है दोस्तों भारत यूरोपी जिसमें इंडो आर्यन आती है, इसका परसेंट कितना है? 78.05%। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है द्रविड़ जिसका 19.64%। तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रो एशियाई जिसका है 1.11%। उसके बाद चौथे नंबर पर दोस्तों तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषा है जिसका परसेंट है तिब्बती, हमने इसको पढ़ लिया है। द्रविड़ वाला 19.64, उसके बाद तिब्बती बर्मी 1.01%। ठीक। उसके बाद पाँचवें नंबर पे दोस्तों सेमिटो हेमिटिक जिसका 0.004%। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट के दो याद कर लीजिएगा, इंडो आर्यन फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद द्रविड़ 19.64%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो दोस्तों इसका उत्तर दिख रहा होगा आपको, सी, बिल्कुल खासी ऑस्ट्रिक समूह की एक भाषा है। ऑस्ट्रिक समूह जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिजादी है। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है।
दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए दोस्तों। अब ये मानचित्र दिया गया है दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कहाँ का मानचित्र है। भारत का मानचित्र दोस्तों, ये किस राज्य का मानचित्र है दोस्तों, ये यूपी का मानचित्र है। आपको दिख रहा होगा, यूपी वाले इसको आसानी से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं क्रमशः इस प्रकार है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रज भाषा पहले नंबर पे, और फिर अवधी, फिर भोजपुरी, फिर मैथिली। दोस्तों ये ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, फिर मैथिली, डी वाला। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज भाषा क्षेत्र को इंगित कर रहा है दोस्तों। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज भाषा क्षेत्र को इंगित कर रहा है। और बी मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा क्षेत्र को, बी जो दोस्तों मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा क्षेत्र को। और सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषा क्षेत्र को, सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र को। और डी दोस्तों, और डी उत्तरी बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषा क्षेत्र को, डी जो है मैथिली भाषा क्षेत्र को इंगित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने पढ़ा भी है। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों, वही प्राच्य भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है। तो सन 2014 में ओडिया भाषा को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, तमिल भाषा को 2004, संस्कृत को 2005, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में दोस्तों, और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों आज का हमारा जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।